बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप एसिड बेस टाइट्रेशन को ऑब्ज़र्व करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्टिव मकसद है वो ये है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको इस्तेमाल करते हुए ऑक्सैलिक एसिड का एग्जैक्ट मोलरिटी मालूम करेंगे। तो इसके साथ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 0.1 मोलर ऑलरेडी हमने प्रिपेयर किया है। तो इसी की मदद से हम अननोन मोलरिटी वाला ऑक्सैलिक एसिड उसकी मोलरिटी को हम मालूम करेंगे। तो की जो केमिकल कंसेप्ट है वो ये है कि ऑक्सैलिक एसिड ये डाइबेसिक एसिड है, यानी ये पॉलीप्रोटिक एसिड है। इसका मतलब ये है कि 2 प्रोटॉन्स डोनेट करता है और ये एसिड है। और जब ये बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसी रिएक्शन में क्या होता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूसेस सोडियम ऑक्सैलेट साल्ट एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी वाटर क्रिस्टलाइजेशन है और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में बने हैं। तो ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन चुके हैं। इसी रिएक्शन में जो अपरेटस यूज़ होंगे, एक है ब्यूरेट, पेपेट है, कोनिकल प्लास और स्टैंड एंड क्लैंप हम अपरेटस के तौर पर यूज़ करेंगे। 3 केमिकल्स हम यूज़ करेंगे। एक स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो कि हमने तैयार किया है 0.1 मोलर सोल्यूशन, ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन और इसके साथ पेनॉप्थलीन इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे। इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम ब्यूरेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिंस करेंगे। फिर हम ब्यूरेट को 0 मार्क तक वो फिल करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से और इसके बाद हम 3 कोनिकल फ्लास्क लेंगे और हर कोनिकल फ्लास्क में 10 ml ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन डालेंगे और फिर तीनों कोनिकल फ्लास्क में हम पेनॉप्थलीन ऐड करेंगे 2 या 3 ड्रॉप्स। और फिर हम क्या करेंगे कि इस फ्लास्क को कोनिकल फ्लास्क को ब्यूरेट के नीचे रखेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे फ्रॉम ब्यूरेट ड्रॉप बाय ड्रॉप। और इसके साथ हम ये जो कोनिकल फ्लास्क है उसको कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे और जब इसका लाइट पिंक कलर वो मुस्तकिल तौर पर अपीयर हो जाए तो एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रोक देंगे और इसके साथ हम ब्यूरेट रीडिंग को नोट करेंगे। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। तो आप देख सकते हैं कि और वो ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ फिर वो ऑक्सैलिक एसिड को ऐड करता है कोनिकल फ्लास्क में और 10 ml और दूसरे फ्लास्क में 10 ml वो ऐड करता है और फिर तीसरे फ्लास्क में भी 10 ml वो ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन वो ऐड करता है। फिर इसके साथ 2 ड्रॉप्स पेनॉप्थलीन इंडिकेटर यूज़ करता है और ये बात नोट करें कि एसिडिक मीडियम में पेनॉप्थलीन वो कलरलेस होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 ड्रॉप्स आप पेनॉप्थलीन इंडिकेटर उन्होंने ऐड किया और अब वो ड्रॉप वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहा है, उसके साथ ये इसको हिला रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 तीनों को जो है ना वो रीडिंग ले रहा है और आपने क्या करना है कि इनिशियल रीडिंग लेनी है ब्यूरेट पर और इसके साथ फाइनल रीडिंग और फिर उसको नोट करना है कि कितना ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वो यूज़ हुआ है। तो ये तीनों फ्लास्क के हवाले से उन्होंने रीडिंग लिए हैं और आप देख सकते हैं कि जब लाइट पिंक कलर अपीयर हो जाए तो ये एंड पॉइंट है। तो इसी पॉइंट पर जो है ना मज़ीद आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड नहीं करेंगे। अब हम इन तीनों की कैलकुलेशन करेंगे। आप देख सकते हैं कि 2, 3
और यानी 3 कोनिकल प्लास है और बैक वक्त रीडिंग लिया है और फिर इन तीनों का जो मीन वैल्यू है हम मालूम करेंगे कि कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें चूँकि लिखाई ज़्यादा क्लियर नहीं है तो उन्होंने मीन वैल्यू लिया है। पहला इनिशियल रीडिंग है 0 ml और फाइनल रीडिंग 8.5 है। तो वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ वो 8.5 ml है। दूसरे प्लस वो उसमें 8.4 ml यूज़ हुआ है और तीसरे प्लस में भी आप देख सकते हैं इसमें हमने 8.5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है। तो इन तीनों का जो एवरेज है और मीन वैल्यू है वो 8.46 है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2 और आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड के साथ 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हुए हैं। तो इसी फार्मूले को देखकर आपके पास जो आंसर है वो 0.0423 है और यहाँ पर स्टूडेंट ने 8.4 लिखा है, हालांकि लिखना चाहिए था 8.46। तो जमीनी के ज़रिए से हमने ये टेबल बनाया है इजीली। तो आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 ऑब्जर्वेशन है। तो इनिशियल रीडिंग वो 0 था और फाइनल 8.5 और जो वॉल्यूम यूज़ हुआ है वो 8.5 ml है। दूसरा 8.5 से 16.9 ये 8.4 है और तीसरा तो जो मीन वॉल्यूम है यूज्ड है वो 8.46 है। अब यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है वो है M1V1 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइड बाई N2। M1 मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि हमें मालूम है 0.1 मोलर है और वॉल्यूम हमने लिया है जो कि मीन वॉल्यूम है वो 8.46 ml है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वो तो हमने इक्वेशन में देखा था कि 2 है और इसके साथ मोलरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वो M2 है और ये अननोन है, हम मालूम करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमने पेपेट में लिया था जो कि 10 ml है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वो 1 है। तो इन वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो फॉर्मूले में तो आपका M2 जो है ना वो 0.0423 m है। इन एग्जैक्ट मोलरिटी ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन इज 0.0423 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो ये आपने मोलरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपने मालूम किया। ये आपका प्रैक्टिकल था और आई थिंक आप उसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अल्लाह हाफिज़।